आज का मॉड्यूल क्या है? सर्विस, कंप्लेन मैनेजमेंट, टिकट मैनेजमेंट। ठीक है। तो कंप्लेन मैनेजमेंट में सर्विस मैनेजमेंट वाला नहीं चलता है, न्यू टिकट पोर्टल है जो वर्किंग में है। अगर आप देख, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर होगी सर्विस के अंदर, न्यू टिकट पोर्टल। अभी तो आपको यहाँ पे ये चीजें फील्ड दिख रही है, जैसे सपोर्ट पोर्टल लिंक है या सपोर्ट ईमेल है। एक्चुअल में क्या होगा, हम क्लाइंट को उसका जैसे नाम से डोमेन उसकी नहीं होगी यहाँ पे डोमेन हमारी रहेगी, जैसे टिकट पोर्टल डॉट किट 19 स्लैश, आगे जो भी उसका नाम होगा वो आ जाएगा। ऐसे ही सपोर्ट ईमेल भी हमें अभी गलत दिख रही है, जैसे सलगावकर 10 @gmail दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आएगी कोई भी एक वर्चुअल ईमेल आईडी @appmail support appmails.in.net। वहां पे डाल के हम उसका स्टार्ट कर देंगे पैनल। पैनल स्टार्ट करने के बाद गो टू टिकट पोर्टल वो क्लिक करेगा, अपने आप ही उसका लॉगिन हो जाएगा। रिकॉर्डिंग का मैसेज आया था ना इस पे? हाँ सर। ठीक। ठीक है, ये आपका पोर्टल का डेस्कटॉप आ गया, मतलब डैशबोर्ड आ गया। इसमें आ रहा है अभी तक कितनी टिकट ओवरऑल है, न्यू कितनी है, ओपन कितनी है। न्यू कितनी है, ओपन कितनी है। न्यू और ओपन में फर्क क्या होता है? न्यू मतलब अब तक वो किसी को असाइन नहीं है, दैट इज न्यू। और ओपन मतलब वो मैंने किसी को असाइन कर दी है, लेकिन अभी भी उस पर काम करना शुरू नहीं किया उसने। क्लोज, पेंडिंग, रिजॉल्व, वेटिंग ऑन कस्टमर, वेटिंग ऑन थर्ड पार्टी, डुप्लीकेट, इनवैलिड स्पैम, ये सब आपके डैशबोर्ड्स आते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो आप शुरू करते हैं वो करते हैं सेटिंग से शुरू। अगर मैं आपको जो सेटिंग से पहले एक चीज देता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा कलर चेंज, कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं अपना इसका। यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे, जैसे अभी व्हाइट आ रहा है, मैं ग्रीन करता हूँ, ये ग्रीन में हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको ब्लू कर दूं तो ब्लू में आ जाएगा। तो जैसे आप कॉम्बिनेशन चाहते हैं, 3 कलर अवेलेबल हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। पहले मैं आता हूँ सेटिंग में। सबसे पहले आपकी एजेंट्स के आते हैं कि कौन कौन एजेंट्स इसको टिकट यूज कर सकता है। आप टिकट यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कौन सा एजेंट कर सकता है। दूसरा, आपको क्लाउड टेलीफोनी में जब आप जाते हैं, वहां पे जब यूजर बनाएंगे, वहां से भी टिकट कौन से ग्रुप में क्या कर सकता है वो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्लाउड टेलीफोनी से डिफाइन करना है तो यहाँ पे सारे रोल मैपिंग वगैरह पहले से आप करके रखेंगे। वहां पे यूजर बनाते ही आप उसको उस रोल में डाल देंगे। तो जब मैं कल आपको चीजें क्लाउड टेलीफोनी वाली बताऊंगा तो आप सब समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा था। आपके एजेंट की लिस्ट आती है यहाँ पे, जो भी आपके एजेंट्स हैं जिसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं एक्शंस हो जाके। जैसे कि आप अपने ग्रुप में देखना चाहते हैं, ये भी लोड होने में। ठीक है। देन कम्स आपका रोल। टीम के अंदर ग्रुप्स, ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ग्रुप ये भी हो सकता है कि मेरे पास सेल्स की टीम का एक ग्रुप है, फाइनेंस की टीम का एक ग्रुप है। ग्रुप ये भी हो सकता है कि मैं दिल्ली की टीम का एक ग्रुप बनाऊं, मुंबई की टीम का एक ग्रुप बनाऊं। ग्रुप ये भी हो सकता है मैं मॉर्निंग शिफ्ट का एक ग्रुप बनाऊं, इवनिंग शिफ्ट का ग्रुप बनाऊं। तो आप किसी भी तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप इज अ पर्सन हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल दोस टिकट। एक कॉम्बिनेशन यूज होगा जिसके अंदर वो ग्रुप का हम देख सके। वो कोई सा भी हो सकता है। ग्रुप बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम डालिए ग्रुप का, और वो ग्रुप बन जाएगा। सेकंड थर्ड पॉइंट आता है रोल। रोल बहुत डिफाइंड होता है। रोल
एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल मतलब एक रोल हो सकता है, जैसे एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वीपी, ये सारे रोल हो सकते हैं। तो एक एजेंट एक ही रोल में रहता है। एजेंट का मतलब यूजर है। एजेंट का मतलब ये नहीं कि उसका एजेंट्स की राइट है, वो यूजर है। क्लियर? एक एजेंट का मतलब वो यूजर है, उसको हम जो राइट्स देना चाहें, उसको हम एजेंट लेवल के राइट्स देना चाहते हैं, मैनेजर लेवल के राइट्स देना चाहते हैं, जो भी आप राइट्स देना चाहते हैं हम वो राइट्स दे सकते हैं। एक एजेंट मल्टीपल ग्रुप्स में नहीं हो सकता, उसको एक ग्रुप में ही रहना पड़ेगा, और एक ही रोल वो ले सकता है, ध्यान रखिएगा। आपका आता है बिजनेस आवर्स, कि आपकी टीम का वर्किंग आवर्स क्या है, कैलेंडर आवर्स के हिसाब से वर्क करती है या फिर वर्किंग आवर्स के हिसाब से आप करते हैं। तो जैसे आप सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर, कि आप चाहते हैं 10 to 7 ही टिकट्स ऑटोमेटिकली असाइन हो, बाकी टाइम पे उनको ऑटोमेटिकली मेल चली जाए कि आप बिजनेस आर क्लोज, समबडी फ्रॉम आवर साइड विल बी कॉन्टेक्टिंग यू सून। तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। देन कम स्किल्स। स्किल्स बहुत डिफाइन आपका हेल्पफुल होता है। अब स्किल्स क्या है, कि एक एजेंट के अंदर क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं। जैसे मैं डिफाइन करता हूँ कि एक एजेंट है, उसको तमिल बोलनी आती है, कन्नड़ बोलनी आती है, या फिर बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश है, या उसकी क्वालिटी स्कोर अच्छा है। तो जो भी मेरे टॉप प्रीमियम क्लाइंट हैं वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो जाए उस स्किल पे। तो हम वो इसके अंदर स्किल्स डिफाइन कर सकते हैं। स्किल्स के अंदर आपके मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो आप देख सकते हैं। टिकट के रिलेटेड इसके अंदर प्रायोरिटी वगैरह जो भी हो वो किसको देनी है, वो हम स्किल्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज अगेन असाइनिंग ऑफ टिकट्स। टीम में कोई डाउट? अब मैं आता हूँ चैनल्स में। चैनल में पहले आता है पोर्टल, कि पोर्टल के टिकट थ्रू टिकट रेस कर सकता है कि नहीं रेस कर सकता। यानी इसके अंदर हमने ऑप्शन दे रखा है, अगर क्लाइंट डायरेक्ट साइन अप करता है उस पोर्टल के लिंक पे जाके, तो वहां से भी टिकट रेस कर सकता है। ईमेल, फोन, व्हाट्सएप, इन चारों के थ्रू वो टिकट कंप्लेंट रेस कर सकता है। आप चाहे तो उसको एक्टिवेट कर दीजिए या फिर आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमाइजेशन, आपको कौन सी फील्ड चाहिए, टिकट का नंबर क्या होगा, कैटेगरीज क्या हो सकती हैं। जैसे कैटेगरी होती है ना, मेरी अभी कैटेगरी है सर्विस सेल्स वगैरह, वहाँ पे आपकी कैटेगरी हो सकती है रिपेयर, एक्सचेंज, जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप कर सकती हैं। एफएक्यूज कैटेगरी, एफएक्यू आप डालना चाहते हैं। प्रायोरिटी लो, मीडियम, हाई, क्योंकि प्रायोरिटी के बेसिस पे आपके एसएलएस डिफाइंड होंगे, कि इस प्रायोरिटी को कितने दिन के अंदर सॉल्व होना है, इस प्रायोरिटी को कितने देर में सॉल्व हो रहा है, तो दैट इज प्रायोरिटी एसएलएस। टाइप, रिक्वेस्ट है, कंप्लेन है, सजेशन है, क्या करना चाहते हैं। स्टेटस क्या है, ओपन, न्यू, असाइन टू थर्ड पार्टी, ये सब होते हैं। सोर्स, टिकट कहाँ से डिफाइन हुई थी, रेज हुई है, टिकट का सोर्स क्या है, वो आप कर सकते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, आपका यहाँ पे एफएक्यूज हो गया, सोर्स हो गया, वर्क फ्लोज। वर्क फ्लो में कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? वर्क फ्लो में आता है पहले डिस्पैचर। डिस्पैचर का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई चीज डिस्पैच करते हैं, दैट इज डिस्पैचर।
कि आपने रूल डिफाइन कर दिया कि अगर ये टिकट आए, उसके अंदर सब्जेक्ट में सपोज इनवॉइस लिखा हो तो सीधे अकाउंट्स का चली जाए, अगर रिज्यूम लिखा हो तो सीधे एचआर का चली जाए, अगर कोई कंप्लेन लिखा है तो सर्विस टीम का चली जाए, तो दैट इज डिस्पैचर। आप रूल डिफाइन कर देते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर किसने रूल टिकट डिफाइन की, उसके बेसिस पे सब्जेक्ट में बॉडी में अगर वो चीज मिलती है तो ऑटोमेटिकली वो उस पर्सन को या फिर उस एक पर्टिकुलर ग्रुप को टिकट असाइन हो जाए। दैट इज डिस्पैचर। क्योंकि अगर मेरे को मैनुअली टिकट ही डिफाइन करनी है किसी को, तो मेरे को सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है? मैं तो वैसे ही पहले ही कर रहा था उस चीज को। तो दैट इज डिस्पैचर रूल। और आप इसे सीक्वेंस सेट कर सकते हैं, जिसको आपको टॉप प्रायोरिटी में रखना है आप वो रख सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, सपोज आपने रूल बना रखा है कि रिज्यूम लिखा हुआ है तो इसमें चला जाए, अकाउंट्स लिखा है तो इसमें चला जाए, लेकिन अगर कंपनी का नाम पेलसॉफ्ट लैब्स है तो ऑटोमेटिकली जो आपका टॉप क्लाइंट जो सर्विस पर्सन है सपोज आकाश, उसके पास ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए सारे रूल को बाईपास करके। तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं उसको आप रूल डिफाइन कर सकते हैं। टिकट रेज होने पे क्या रिस्पॉन्स आए, टिकट क्लाइंट के पास, आपकी टीम के पास, वो सारे रिस्पॉन्सेज आपके पास है। सर आप जो सेट कर सकते हैं अपने बेसिस पे। आप एसएलएस डिफाइन कर सकते हैं। एसएलए क्या होता है, जो आपकी टिकट की प्रायोरिटी है उसमें रिजॉल्व टाइम क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा। अब दो टाइम आते हैं। रिजॉल्व होता है कि आप वो कंप्लेंट कितनी देर में सॉल्व करके दे रहे हैं, और रिस्पॉन्स होता है आप उस क्लाइंट को कब इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों टारगेट पे आपकी हायरार्की के बेसिस पे आप एस्केलेशन रेज कर सकते हैं। अगर मैंने रिसॉल्व टाइम के अंदर मैंने उस टिकट को कंप्लेंट को सॉल्व नहीं किया, तो टिकट नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट हो जाए, यानी जो भी आपने चेन डिफाइन कर रखी है अपनी उसमें, वो नेक्स्ट लेवल को एस्केलेट हो जाएगी। अगर वो टाइम फ्रेम के अंदर डिफाइन नहीं करते तो वो आप नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट कर देंगे। तो आप इस चीज को कर सकते हैं। और टिकट की प्रायोरिटी के हिसाब से हाई मीडियम लो जो भी आपने डिफाइन कर रखी हैं, उसके हिसाब से आप सबके एसएलएस डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट? मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? सानी ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ। अरे छोड़ो क्या। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर ये जो डिस्पैचर वाला आपने बताया, ठीक है, जी। सो जो डैशबोर्ड है सपोर्ट का, तो हम्म, यहाँ पे तो कॉमन टिकट जैसे जो आ रही हैं वो सारी एक ही जगह दिखेंगी। जी। सो क्या इसको हम डिपार्टमेंट वाइज बाइफरकेट कर सकते हैं क्या? कि जैसे अगर मुझे देखना हो कि मेरी अकाउंट सेक्शन में कितनी कंप्लेंट्स चल रही हैं या किसी सेल्स में कितनी कंप्लेंट चल रही हैं, अगर मुझे पर्टिकुलर सिर्फ वही देखनी हो तो वो कैसे करेंगे? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जी जैसे जो हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, जी सपोर्ट का, ठीक है, जी वहां पे तो एक समरी दिखा दी जाती है पूरी कि कितनी टिकट आई, कितनी ओपन हुई, कितनी क्लोज हुई, कितनी न्यू है, कितनी थर्ड पार्टी है, इस तरीके से। अब जैसे जो डिपार्टमेंट वाइज टिकट जो सेग्रीगेट हो रही हैं, अगर मुझे जी। वो देखना हो कि पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, उन पे क्या एक्शन चल रहा है, उनका पर्टिकुलर उन वो कंप्लेंट का क्या अभी डेटा है? रिपोर्ट्स पे मैं अभी रिपोर्ट्स पे आ रहा हूँ उनके ही। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। ये अब यहाँ पे अब आता है कैंडिडेट रिस्पॉन्स या ऑटो रिस्पॉन्स। ये क्या करते हैं, अगर आपने जैसे होता है ना, आपने मेल देखी होगी, ऑटोमेटिकली एक ही रिस्पॉन्स वहां पे आता है, सिर्फ आपका नाम वगैरह चेंज होकर आता है कि ये टिकट या रिजॉल्व या कंप्लेंट नंबर इज दिस, ऐसे करके ऑटोमेटिकली आपके रिस्पॉन्सेज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। अब वैसे ही इसके अंदर आप डिफाइन कर पाएंगे। और ये आपके पास राइट्स है कि नहीं इनको भेजने की, ये आपके रोल्स एंड राइट्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? ये आपका अकाउंट का प्रोफाइल आया।
कि प्रोफाइल में क्या रखना है आपको, यूजर नेम पासवर्ड क्या है, मतलब आपकी प्रोफाइल जो आप सेट करते हैं वो है। देन कम सीएमएस। सीएमएस एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आपने देखा हो, सीएमएस क्या होता है कि ये जो वेबसाइट जो आपको सपोर्ट पोर्टल मिला है, ये आप चाहे तो अलग से भी अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, जिससे कि आप वो उस पर लॉग इन करके देख सके, एफएक्यूज देख सके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने डाल रखे हैं वो डाल सके, प्रोफाइल वगैरह डाल सके, जिससे टिकट रेज कर। कुछ ऐसे होते हैं ना क्वेश्चन एफएक्यूज, अगर आपको क्लाइंट को वो आंसर वहां पे मिल जाता है तो टिकट ना रेज करे, तो वो आप टाइप के एफएक्यूज इसमें डाल सकते हैं और वो पोर्टल को अपने, जैसे मैं हमने जिसको सॉफ्टवेयर सेल किया वो अपने फर्दर क्लाइंट्स को दे सकता है, जिसे वो यूज कर पाए। जिसे सेल्फ हेल्प पोर्टल कह सकते हैं आप, ये सेल्फ हेल्प पोर्टल है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसकी सेटिंग है, जैसे आपको ये पेज डिफाइन हो रहा है, इसके अंदर अबाउट अस, एफएक्यूज वगैरह ये सब चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये एक वैसी पेज है। ये देखिए, इंडेक्स, अबाउट अस, आर्टिकल्स, एफएक्यूज, कॉन्टैक्ट, ये सब चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। फिर जो आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, देखिए ये आपकी रिपोर्ट आती है, ऐसे करके दिखती है आपको, देख रहे हैं आप? इसकी इतनी टिकट थी, इतनी असाइन थी, इतनी क्लोज हो गई, आज इतनी क्लोज हुई, अभी तक इतनी क्लोज है, रिस्पॉन्डेड दिस मंथ कितने, टोटल पेंडिंग कितनी है, अनअसाइंड कितनी है, टोटल टिकट पेंडिंग फॉर 24 आवर्स के, और कस्टमर का फीडबैक क्या है, कस्टमर का फीडबैक आउट ऑफ 5 क्या चल रहा है इसका, वो तक आपको इसमें दिखता है। सो ये तो एसोसिएट वाइज हुआ सर ना। जी। मैं जैसे डिपार्टमेंट वाइज कह रहा था कि अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज ही देखना है, ठीक है, कि अकाउंट, लेट्स टेक कि अकाउंट में कितनी कंप्लेंट्स चल रही हैं मेरी, अकाउंट में यूजर होंगे ना? तो मतलब यूजर सेलेक्ट, इंडिविजुअली सेलेक्ट करने आ- पड़ेंगे। जी, इंडिविजुअली आएंगे वैसे। ओके। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे आता है आपका दो ऑप्शन, एक आता है रेस टिकट या मैनेज टिकट। रेस टिकट हम यूज करते हैं अगर हमने इंटरनल डिपार्टमेंट में कंप्लेन रेस करनी हो, जैसे कि अभी शौर्य का सिस्टम खराब हो गया है, तो शौर्य को कंप्लेन रेस करनी है आईटी डिपार्टमेंट में कि मेरा सिस्टम खराब है, उसमें क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर क्लाइंट को कोई नोटिफिकेशन नहीं जानी है, तो वहां पे हम रेस टिकट करते हैं इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो क्लाइंट के बिहाफ पे ही हमें करनी हो, लेकिन हम चाहते नहीं क्लाइंट को नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अलर्ट जाए। दैट इज रेस टिकट। जब आप रेस टिकट करते हैं, इसमें आता है आपका किस टाइप की टिकट है, अटैचमेंट है, सब्जेक्ट लिखिए, कंपनी का नाम तो आप खुद ही होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखिए और टिकट रेस कर दीजिए। लेकिन अगर हमें क्लाइंट के बिहाफ पे टिकट रेस करनी होती है कि क्लाइंट को ही नोटिफिकेशन वगैरह सारी जाए, तो हम मैनेज टिकट्स में जाते हैं और वहां से जाके हम न्यू टिकट रेस करते हैं। अब ये देखिए, न्यू टिकट रेस करने पे वो क्या क्या पूछेगी। टिकट प्रायोरिटी क्या है, हाई मीडियम लो, टिकट टाइप क्या है, ये आप सब कस्टमाइज कर सकते हैं अपना। टिकट कैटेगरी, सोर्स, ये टिकट लीड से है या इंक्वायरी से, अगर आप लीड सिलेक्ट करते हैं तो जब इसमें हम डालेंगे, देखिए, यानी रेस टिकट करने के लिए वो हमारी लीड में या इंक्वायरी में होना अवेलेबिलिटी जरूरी है। अगर वो नहीं होती तो आपको पहले टिकट को लीड, उस टिकट आईडी की मतलब उस ईमेल आईडी को या फोन नंबर को लीड में बनाना पड़ेगा, तभी वो आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे किया टैग डाला, जो भी आप टैग डालना चाहते हैं इसके अंदर, अपडेटेड, नहीं डालने देते तो कोई दिक्कत नहीं। असाइन किया, किसको असाइन करना चाहते हैं, एजेंट को, ग्रुप को, या फिर एज पर डिस्पैचर रूल आप करते हैं। कोई अटैचमेंट डालनी है, अटैचमेंट डाली, सब्जेक्ट डाला आपने, डिस्क्रिप्शन लिखी, कंपनी का नाम डाल दिया,
अगर है तो। और सबमिट कर दिया इसको। ठीक है, टिकट रेट सक्सेसफुली आ गया। अब जो टिकट आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पर्सन का नाम दिख रहा है, टिकट नंबर दिख रहा है, क्या टिकट थी, किस मीडियम के थ्रू आई, कब ये रेज हुई, किसको असाइन है, क्या स्टेटस है। ये देखिए स्टेटस आ रहा है, पेंडिंग है, हाई है, किसको असाइन है। ये न्यू टिकट है। अब मैं यहाँ से इसका स्टेटस चेंज कर सकता हूँ। न्यू टिकट से कुछ भी आप एडिट वगैरह करना चाहते हो कर सकते हैं चीज़ों को। इस टिकट पे क्लिक करूंगा तो मैं इसकी डिटेल में चले जाऊंगा, क्या रहा है। मेरे को कोई नोट्स ऐड करने हैं, मैंने नोट ऐड कर दिया इसके अंदर। स्टेटस चेंज कर दिया मैंने, वेटिंग ऑन कस्टमर इसमें। आप जो भी चीज़ें यहाँ से करना चाहते हैं, किसी और को असाइन करना चाहते हैं, सब चीज़ें यहाँ से असाइन कर सकते हैं। फॉरवर्ड के थ्रू, रिप्लाई के थ्रू, ऐड नोट है, हेलो, असाइन है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वेटिंग ऑन कस्टमर में और क्या क्या ऑप्शन आएगा? वो आपके ऊपर, आप ये तो मेन्यू। कस्टमाइज कर सकते हैं ना। आप वेटिंग ऑन कस्टमर डालना आप चाहते हैं, वेटिंग ऑन फेसबुक डालना चाहते हैं, आप जो भी चीज़ डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। वही देखना था सर, और क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, मतलब किसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो उसमें? आप, मैंने अभी आपको वही चीज़ बताई है, क्या नाम है, चंद्रदीप, कि ये चीज़ आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं। न्यू, ओपन, क्लोज, पेंडिंग, रिजॉल्व, वेटिंग ऑन कस्टमर। यहाँ पे जितना आप चाहते हो वो अपना आप ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। ओके ओके ओके। ओके, ठीक है, तो आप इसको असाइन कर दीजिए। अगर आप रिजॉल्व डालते हैं, ध्यान रखिएगा, रिजॉल्व डाला तो आपके टिक कस्टमर के पास एक फीडबैक मेल जाती है कि हाउ वुड यू रेट द सर्विसेज। उसमें स्टार रेटिंग पूछाता है। अगर वो स्टार रेटिंग देके स्टार रेटिंग देता है तो ठीक है। या फिर अगर वो रिप्लाई कर देगा उस टिकट पे, ध्यान रखिएगा, रिप्लाई कर दिया तो आपकी टिकट दोबारा ओपन हो जाएगी। रिप्लाई करने का पर्पस ये है कि वो आपके सोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर 48 आवर्स के अंदर वो कोई रिप्लाई नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली वो टिकट क्लोज हो जाएगी। रिजॉल्व का मतलब होता है कि आपने टिकट कंप्लेंट सॉल्व कर दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लाइंट का सोल्यूशन हो चुका है, वो क्लाइंट बताएगा कि उसका सोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो रिजॉल्व आने के बाद 48 आवर्स के अंदर अगर वो रिप्लाई नहीं करता है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो हम उसको क्लोज मार्क ऑटोमेटिकली कर देते हैं। तो रिजॉल्व और क्लोज में ये फर्क होता है। क्लियर, इसमें कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन है। पूछिए। सपोज अगर कस्टमर ने 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई नहीं करा जी, एंड आफ्टर 48 आवर्स कस्टमर कॉल करता है कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, आई वांट टू रीओपन द कंप्लेन। तो नई टिकट रिलीज होगी, उसी टिकट को रीओपन नहीं कर सकते आप, ओके, फिर वो नई क्योंकि टिकट ही उसका ओपन टाइम करनी खत्म हो गया ना। पड़ेगी। हमने आपको 48 आवर्स ओके। दिए थे रिस्पॉन्ड करने के, आपने नहीं दिया, तो आप उसको नई ठीक टिकट है, रेज करेंगे, उस टिकट को रीओपन नहीं कर सकते। रेफरेंस डाल सकते हैं उस टिकट का। जी, ठीक है सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स, एनी मोर क्वेश्चंस? क्लाइंट को अपने लिए जो खुद कर रहा है, हाँ, अगर उसको टेक्स्ट करना है अपने खुद के एजेंट को। ये देखिए, जो रेस टिकट और क्लाइंट टिकट में फर्क क्या होता है। रेस टिकट आपकी विदाउट क्लाइंट को नोटिफिकेशन जाए, आप रेस टिकट कर सकते हैं अपने बिहाफ पे। जैसे आपने कहा कि, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, कि क्लाइंट का जो है एक कैंपेन लगा दो सपोज, तो यहाँ पे सर्विस टीम ने कैंपेन लगा के खत्म कर दिया। उसमें क्लाइंट को उसने कोई नोटिफाई नहीं किया कि आपका कैंपेन लगा है नहीं लगा। लेकिन आप चाहते हो कि कैंपेन लगने के बाद क्लाइंट को नोटिफिकेशन अपने आप चली जाए। जैसे आपने टिकट रेस कर दी क्लाइंट के ब्याह पे कि मेरे को कैंपेन लगाना है, सर्विस टीम ने कैंपेन लगा दिया। अगर उसने क्लाइंट के ब्याह पे लगाई होगी तो जैसे ही टिकट क्लोज करेगा, वैसे ही उसके पास ओपन करते हुए चला जाएगा कि आपकी कैंपेन लगाने की टिकट ओपन हो चुकी है, और क्लोज करने पे चली जाएगी कि आपका कैंपेन लग चुका है। और ये फर्क है। क्वेरी में इंक्वायरी में नहीं, लीड में, लीड लीड में ही रहेगी वो हमेशा। लीड में रहेगी। आपकी जितनी भी टिकट हैं कंप्लेन, ध्यान रखिएगा, 95% और लीड से जनरेट होंगी। रीजन बीइंग कि आप कंप्लेन या रिक्वेस्ट तभी लेते हो ना जब आपका क्लाइंट आ चुका होता है, तो लीड में ही तो होगा जब भी वो ले पाओगे। वरना इंक्वायरी में तो खाली अपने प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट्स की लेते हैं।
जो कस्टमर है हम्म, उसने आपसे कैंपेन डलवाया, ठीक है, उसकी लीड्स आ रही है 95, जितनी लीड्स है हमने यहाँ से नोटिफिकेशन डाल दिया कि सर आपका ऑन हो चुका है, हम्म। ठीक है, उसको मैसेज मिल गया, तो उसकी जो लीड्स है वो डैश पे दिखेगी मेरे को, उसको लीड्स में दिखेगी हमें, कि जो इंटरेस्टेड लोगों ने क्लिक करा होगा हम हमें ये हमें ये दिखेंगी, वो अलग पार्ट है। उसका, हाँ, वो अलग पार्ट है, सर्विस टिकट से उसका कोई मतलब ही नहीं। तो अलग। वो तो व्हाट्सएप का पार्ट है, उसको कहाँ पे देखनी है रिपोर्ट्स, या फिर जो कैंपेन हुआ है। सर्विस टिकट पोर्टल का ये है कि हमने उसका काम किया कि नहीं किया, बस उसका काम ये है। उसका काम का आउटकम क्या है, वो दैट इज सेकेंडरी। सर एक क्वेश्चन और है हाँ पूछिए अब। सर। जैसे थर्ड पार्टी कंप्लेंट्स जो है हमारी, ठीक है, जो थर्ड पार्टी कंप्लेंट्स का सेगमेंट है, इसमें कस्टमर की जो कंप्लेंट थी वो हमने जिस कंपनी से हमने प्रोडक्ट लेके उसको दिया था उनको फॉरवर्ड करी, उनकी तरफ से उसका जो भी हुआ रेजोल्यूशन हुआ वो हमने कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया, बट जी। स्टिल कस्टमर नॉट हैप्पी। ठीक है, तो इस केस में अब जो कस्टमर के पास फीडबैक मेल जाएगी कि नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो क्या वो हमारी सर्विसेज में काउंट होगी या एक पर्टिकुलर चीज उस बताओ, थर्ड एक पार्टी चीज, जो ये कंपनी। एक चीज, ये जो प्रोसेस है थर्ड पार्टी का, या फिर ये किस कंपनी का है जिसको हमने सॉफ्टवेयर बेचा, हाँ, तो उसको डिफाइन करना था ना, उसकी क्या रहेगी पॉलिसी उस पर, ओके, किसको क्या काउंट करानी ठीक, है। ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट? इसके लिए आज को वाइड अप करते हैं अभी एक आपका। क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ पूछिए, वरुण, वरुण नाम ही ना। अंकित। हाँ, तुम कब कूदे, बोलो बोलो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक क्लाइंट है मेरा, ठीक है। वो आगे बोलो। हाँ, मेरा एक क्लाइंट है जिसका एक क्वेरी है, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है। अब वो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ टिकट मैनेजमेंट। एक तो या तो उनसे पूछ लो, बोलो 1 मिनट 2 मिनट रुक जाए। किससे? आवाज आ रही, बैकग्राउंड पे आवाज आ रही। हाँ, तो टिकट मैनेजमेंट चाहता है वो। उसमें वो चाहता क्या है कि जैसे ही क्लाइंट आता है उसके पास कुछ भी प्रोडक्ट लेने, हम्म, अब उसके स्टोर पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो ठीक, टिकट रेस कर दे, ठीक है, बैकएंड ठीक है, में। अब ठीक है। बैकएंड में जब वो टिकट जाए तो टिकट जाने के बाद वहां पे वो उनको पता होना चाहिए कि वो उनको बता सके कि ये प्रोडक्ट कब तक अवेलेबल होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। हम्म, दूसरी चीज, वो रिपोर्ट्स में जनरेट करना चाहता है। जब रिपोर्ट जनरेट होके आएगी तो उसमें वो रिपोर्ट में चाहता है कि जो प्रोडक्ट क्लाइंट ने मांगा है उसकी इमेज आ जाए, उसका नेम आ जाए, उसका आइकन आ जाए, सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। प्लस अगर वो इमेज पे क्लिक करे तो इमेज एनलार्ज हो जाए। वेरी ऐसा गुड। कुछ हाँ कर सकते हैं। चमत्कार हो सकता है। 15 से 20 लाख रुपए देने को तैयार है कस्टमाइजेशन के। वो तो बिल्कुल दे देगा सर। तो हम भी उसको दे देंगे 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर? अरे मतलब ऐसी हो सकता है चीज, ना ऐसी चीज चमत्कार। पॉसिबल नहीं है सर। वो अपने चलिए। अपने लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर चाह रहा है। हम्म, टिकट कंप्लेन जो होती है कभी भी प्रोडक्ट के बिहाफ पे नहीं, ओवरऑल प्रोसेस पे होती है। ठीक। ठीक है, उसका चलिए। मेन जो सोर्स होता है प्रोसेस होता है, रादर देन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, और कोई क्वेश्चन? विल वाइंड दिस अप। आपका क्लाउड टेलीफोनी, स्टाफ प्रोडक्टिविटी सेटिंग्स,